वेदांता अस्पताल में मरीज के परिजनों का हंगामा, अवैध रुपये वसूली कर टेस्ट ट्यूब बेबी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी। किसी से 5 लाख तो किसी से 7 लाख रुपये की वसूली का आरोप। डॉक्टरों की बॉडीगार्ड द्वारा पीड़ित लोगों को भगाने की कोशिश। पीड़ित परिवार ने मीडिया को बुलाया, वहीं मामले में कुछ डॉक्टर कुछ भी बोलने से किए इनकार। किशनगंज के प्रसिद्ध वेदांता हॉस्पिटल पर IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारा श्वेता आर्या पर लगा गंभीर आरोप। शादी के बाद हर महिला मां सुनने को तड़पती है। ताज़ा मामला किशनगंज है, जहां पिछले 5 वर्षों से 2 महिला ने किशनगंज के प्रसिद्ध डॉक्टर तारा श्वेता आर्या से इलाज करवा रही थी, जिनके द्वारा अभी तक दोनों मरीजों से 8 लाख रुपये खर्च कर चुकी है। 2 बार IVF भी करा चुकी है। पेशेंट का कहना है कि डॉक्टर तारा श्वेता आर्या नर्सिंग होम में समय कम देती है। उनका जो हेल्पर है वह पेशेंट को समय देता है, जिससे कारण ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होता है। इससे पहले कोलकाता ले जाकर IVF करवाया। डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ठीक से चिकित्सा नहीं करती, इलाज के नाम पर पैसा ठगती है। जब डॉक्टर तारा श्वेता आर्या से मिलने 2 महिला पहुंची तो उनके बाउंसर के द्वारा उससे अभद्र व्यवहार किया गया, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। उनके बाद डॉक्टर तारा श्वेता आर्या के पति डॉक्टर वेद आर्या ने परिजनों से बात की, समझा बुझा के माहौल को शांत कराया। जब कुछ पत्रकारों ने डॉक्टर तारा श्वेता आर्या से बात करने की कोशिश की तो उनके बाउंसर उन तक पत्रकारों को पहुंचने नहीं दिया। देखिए पूरी खबर। किशनगंज से दीपक कुमार शाह की रिपोर्ट में राजीव बाबला। ले बात का और उसमें कम नहीं, हम नहीं जानते ब्लड टेस्ट का क्या होता है। और जब भी मिलने आई मैडम है नहीं, मैडम 4 तो बॉडीगार्ड को लेके घुसती है। मैडम है यहाँ पे चेंबर में बैठती है। इन लोग इस तरह से प्रोटेक्शन देते हैं, लगता है कि कोई मंत्री आ रहा है। ये जो लग रहा है आगे पीछे घूम रहा है, डॉक्टर का तो यही होता है। बॉडीगार्ड लोग रख सकते हैं क्या? बॉडीगार्ड रखेगा क्या? पेशेंट को खाली नहीं होगा वो, पेशेंट को खाली नहीं होगा वो। उन्होंने आरोप लगाया है जो इलाज सही से नहीं हुआ। 2 बार लाखों रुपया लिया गया, बच्चा नहीं ठहरा। सर क्या करेंगे सर, क्या कारण है? जनता को लूटा जा रहा है सर IVF के नाम पे। IVF 2 बार किया गया, बच्चा नहीं आया सर। लाखों रुपया ऐसे भी दवा में भी धांधली का आरोप है। महंगी दवाई बाहर से लिया जाता था। क्या करेंगे सर, महंगी दवाई लिया जाता था सर। बदसलूकी किया जा रहा है। ये है कि मैडम को हम 3 लाख रुपया पहले दिए, वो बोली कि तुम्हारा इलाज ठेका ले ली वो। उसके बाद बोली कि अगर पहला बार नहीं होगा दूसरा बार तुम्हारा हम फ्री कराएंगे। फिर दूसरे बार भी वो 90,000 रुपया ली। अभी जो है वो ठीक से इलाज नहीं कर रही है, टाइम नहीं दे रही है, बेड भी नहीं रही है। जितना जो करा रही है सब इससे असिस्टेंट से करा रही है। क्या नाम है उसका असिस्टेंट का? आसिफ। कितने दिन से आपका ये चल रहा है? इलाज 5 साल से चल रहा है मेरा, 2019 से चल रहा है जी। कितने रुपए अभी तक लग चुके? अभी तक मेरा 8 लाख रुपया खत्म हो गया। कुछ रिस्पॉन्स अभी तक मिला? अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं। और दवाई क्या? दवाई सब बोला कि वो फ्री देंगे, लेकिन वो 1 टका का दवाई फ्री नहीं दिया। बाहर से कुछ लिख रहा था क्या? सब दवाई सब कुछ बाहर से लिए हम लोग। कोई दुकान से लिया जाता था क्या? मुदस्सिर का दुकान है पश्चिम पाली में, वहीं से लिए। और किशनगंज में कहीं नहीं मिलता था क्या? नहीं मिलता है ये दवाई। वो दवाई वो ऐसा दे रहे हैं कि कहीं एक दवाई कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ मुदस्सिर का दुकान में मिलेगा। क्या नाम हो गया आपका? हिना। कहाँ घर कहाँ हो गया? सारो हलीम चौक। हलीम। आए हैं हाँ। इस हॉस्पिटल में तारा श्वेता आर्या के पास। वो बोली है हम लोगों को कि आपको संतान देंगे ही, संतान नहीं देंगे तो आप लोगों को पैसा रिटर्न करेंगे। अगर पैसा रिटर्न करेंगे और नहीं तो बच्चा देंगे। बच्चा नहीं हुआ। उसके बाद ये लोग क्या किया, हम लोग कलकत्ता ले आके जाके वहाँ जाके हम लोगों को क्या किया, हम कहे कि मैडम हमारे पास तो रुपया और नहीं है और हमको 2 बच्चा दे दीजिए। वो क्या कह रहा है, हमको ये सब्जी खरीदने आए हैं, यहाँ सब्जी खरीदने आए हैं। वो हो गया। हमारा जो ब्लड टेस्ट किया है उसमें कोई धड़कन बच्चा का नहीं आया है। उसमें हमारा 1 लाख टका खर्चा कर दिया है। 1 लाख। कितना पैसा लगा? हम लोग का पूरा टोटल 7 लाख टका लग गया है। कितने साल से इलाज चल रहा है? 5 साल से हम लोग का इलाज चल रहा है। क्या सुनवाई नहीं होती हॉस्पिटल? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फोन करते हैं, फोन भी नहीं उठा रही है। और उसका असिस्टेंट जो आसिफ है वो तो और भी ये है, वो पूरा दवाई का ये लिखती है, उसका भी कोई ये नहीं है। दवाई कौन लिखता है? क्या मैडम समय दे पाती है? नहीं दे पाते ये समय। दवाई कौन लिखता है? वो क्या करती है जो समय नहीं दे पा रही है? वो उसका असिस्टेंट लिखती है। वो दवाई क्या करती है जो समय नहीं दे पा रही है? वो मॉर्निंग है, वो क्या करती है अपना लाइफ में, कभी नेता कभी ये, कभी डांसर, कभी ये, वही सब करती है और पेशेंट को समय नहीं देने पा रही है। यानी पेशेंट के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। पेशेंट के जान के
जानलेवा और हमारा जान तो और भी जानलेवा कर दिया है। मेरा पेट में सूजन कर दिया है और मेरा और चलने फिरने का ये नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरन्नुम हुआ। घर कहाँ गया? घर का हुआ? मेरा घर हुआ डलिया कोजलहन। हमारी भाभी है, अभी सुबह आई तो ये जो है डॉक्टर से मिलने के लिए आई। उनका जो बाउंसर लोग है, ये 4 बाउंसर रखे हुए हैं। तो मेरे भैया को जो है वो 3 आने दी, उनको पकड़ के बाहर कर दी। तो उनको फ़ोन की कि जो इस तरह का मामला है, हम लोग मैडम के पास आए लेकिन मैडम से मिलने नहीं चाहती। तो पता ये फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं है, ये इनके पास जो है इससे पहले भी एक बार ट्रीटमेंट हो चुका है जिसमें 4-5 लाख रुपये पहले दे चुके हैं। उसके बाद पहला बार चलो बोला कि नहीं हुआ, तो बोला कि जो सेकेंड टाइम में बोले पैसा नहीं लगेगा, सेकेंड टाइम में आपका इलाज हो जाएगा। सेकेंड टाइम में फिर मोटा मोटी लगभग 2-3 लाख रुपया दवाई लेके सारा कुछ लेके फिर खर्चा हुआ, ठीक है। उसके बाद भी जो है इलाज उसमें नहीं हो पाया। लेकिन जब भी आइए, अब जब भी हॉस्पिटल में आइएगा या जब भी मैडम के पास मिलने के लिए आइएगा तो पता चलेगा कि मैडम आज आरजेडी में है, कल जेडीयू में है, परसों बीजेपी में है, तब हम पार्टी में है। मतलब कौन कौन पार्टी में वो पार्टीगिरी करती रहती है। कभी फिल्म बनाती है, कभी मॉडलिंग करती है, कभी कुछ करती है। मतलब ये एक शोरूम है, ये हॉस्पिटल एक शोरूम बना के रखा है कि यहाँ पर आदमी आए देखे कि हाँ इतना लाइटिंग है, इतना सारा सुविधा है, इतना सारा स्टाफ है। मतलब आप कहना चाह रहे चमक धमक पर पैसा उठाने का? जी, बस चमक धमक पे यहाँ पैसा मिल रहा है, इलाज के नाम पे कोई पैसा नहीं। आप देखिए यहाँ पर डॉक्टर तारा सोता का अगर एक भी कोई अगर सरकार की तरफ से या उनको कोई अवार्ड मिला गया कि बच्चा की तरफ से, तो वहाँ होना चाहिए टंगा हुआ। लेकिन आप उनके चैम्बर में जाइए, देखिए वहाँ उनका क्राउन होगा, उनका ये होगा, उनका मिस इंडिया है तो वो इस पार्टी में है, कभी उस पार्टी में है। अरे मामला क्या है? क्या मामला ये है कि वो जो है ये एक शोरूम बना के इसमें हम लोग का गांव देहात का किशनगंज बहुत पिछड़ा एरिया है। एक भरोसा है और एक आस दिला के कि जो है कि आपका इलाज करेंगे, बच्चा आपको मिल जाएगा। इस भर से हर पेशेंट से 8 लाख 10 लाख रुपए करके लेती है और लास्ट में बोलती है कि जो है कि बच्चा नहीं हो पाएगा, कोई ना कोई बहाना करके जो है किसी तरह से चली जाती है। और उसके बाद दोबारा उससे अगर मिलने का कोशिश कीजिएगा तो 4 बाउंसर उसके आगे में खड़ा हो जाता है। मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मांग करें कि इस तरह का मामला में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इस तरह का मामला में ध्यान दिया जाएगा कि ये एक मामला नहीं है। यहाँ पेशेंट अभी 2 है, ये 2 है, एक और बाहर में भी है। इस तरह का बहुत सारा पेशेंट है जो बहुतों का पास कंप्लेन है, लेकिन कोई हिम्मत करके यहाँ नहीं आता है। अगर आता भी है तो कोई ना कोई बहाना करके, कोई ना कुछ करके बाउंसर लोग को दिखा के यहाँ से भगा दिया जाता है लोग को। हम भी यहाँ आए, मेरा सुबह मेरा भाई आया तो उनको हाथ पकड़ के बाहर कर दिया कि बोले आप बोले बाहर जाइए, बोले आप डॉक्टर हैं, आप मेरा प्रॉब्लम है तो हम तो आपके पास आएंगे ना, हम क्यों नहीं आएंगे। हमको जब दिक्कत है, हमारा बच्चा क्रैश हो गया, आदमी औलाद के लिए क्या नहीं करता है। अब 8 से 10 लाख रुपए हम खर्चा कर चुके हैं। और एक चीज़, दवाई इनका क्या, इनका दवाई जो है, इनका दवाई कहाँ मिलेगा? इनका दवाई ये जहाँ बोलेगा वही मिलेगा। आप अगर कहीं और से लीजिएगा तो बोलेगा उस दवाई का, बोले हम रिस्क नहीं लेते हैं, जिला में कहीं नहीं मिल पाता। नहीं, आप कहीं से लीजिएगा तो उसका रिस्क बोले हम नहीं लेंगे उस दवाई का। दवाई या बोले या फन्ना एक कोई है। ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर सेटिंग करके रखा है दवाई में भी? सेटिंग, साफ सेटिंग है मैडम, साफ सेटिंग है सर इस चीज़ का। क्या इसमें हमको इंसाफ चाहिए। हमारा जितना इसमें खर्चा हुआ उसमें हमको कंपनसेशन चाहिए। 5 साल का इलाज हुआ, 5 साल में कितना बार दौड़ धाप किए, कलकत्ता गए, यहाँ गए, वहाँ गए, 10 लाख रुपए खर्चा हुआ है, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। तो वो सारा कंपनसेशन हमको वापस कीजिए आप, बस इतना ही मांगे, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लाइसेंस जब्त करना चाहिए इस हॉस्पिटल का? एकदम लाइसेंस जब्त होना चाहिए। या तो आप नेतागिरी कीजिए, या तो आप मॉडलिंग कीजिए, या तो आपको सीरियल बनाइए, या प्रोफेशन छोड़िए। आप ये जो प्रोफेशन का जो नाटक कर रहे हैं, ये प्रोफेशन छोड़िए। आपका हस्बैंड एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, हम हर जगह बोलते हैं ये बहुत अच्छे डॉक्टर है, लेकिन इनकी जो वाइफ है जो है ये वो बस अब क्या है नहीं, हम सारा कुछ आपको बता चुके हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सरफराज आलम, सरफराज हुड नाम है हमारा, हम किशनगंज कोर्ट में एडवोकेट है।